पहले फेज में बम्पर वोटिंग हो रही है तो साथ ही साथ बवाल भी बम्पर हो रहा है। मुर्शिदाबाद में चुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद के नौदा में वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों में हिंसक झड़प हो गई। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं, पथराव शुरू कर दिया है, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है और जो सुरक्षा बल तैनात हैं वो भी लाठी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि बल का प्रयोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को खदेड़ा जाए। और अभी जिस ब्लॉकेट की बात कर रहे थे, या जो सड़क पूरी तरीके से जाम कर दी गई है, या सड़क पर जिस तरीके से उपद्रव किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुर्शिदाबाद की लड़ाई इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि यहाँ मुस्लिम डोमिनेंस वाला ये एरिया है। ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें तो टीएमसी ने यहाँ 2021 के चुनावों में से 22 में से 20 सीटें जीती थी और 2 सीटें कुल बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार इसी इलाके में जो मुस्लिम वोटों के दावेदार हैं वो बढ़ गए हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के जरिए एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, एक बड़ा नेता बनने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका एक स्टिंग आता है। बाबरी मस्जिद को लेकर उनकी डील कथित तौर पर क्या हुई, इसको लेकर एक नैरेटिव चलाया जाता है। टीएमसी इसको लेकर एग्रेसिव होती है, जिससे कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर के समर्थन में जो एक मुस्लिम वर्ग खड़ा हो रहा था उसमें भी नाराजगी आई। लेकिन फिलहाल हुमायूं कबीर जब अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उस दौरान झड़प शुरू हुई। हुमायूं कबीर को निकाला गया यहाँ से, उनके काफिले को रवाना किया गया, लेकिन उनके काफिले को बीच में ही रोक दिया गया और फिर पथराव शुरू हुआ, लाठी डंडों से हमले शुरू हो गए। फिर एक तरफ से हुमायूं कबीर भी रुके, उनके समर्थक भी रुके और दोनों ही तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, दोनों ही तरफ से हमला होने लगा। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर है। हालांकि 5 अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मुर्शिदाबाद के नौदा में है। साउथ दिनाजपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, आसनसोल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सिलीगुड़ी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, कूच बिहार में भी ऐसा ही हुआ और मुर्शिदाबाद में तो फिलहाल हालात को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि बवाल के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एक्शन हो, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि लाठी चार्ज करने वाले पुलिस वालों पर भी एक्शन हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या करोगे, बैठे रहेंगे। मेरा को जो आम जनता वो इलेक्शन कमीशन का उनको चुनाव में भाग लेने का, निरापत्ता देने का ड्यूटी है, वो दे नहीं पाया। इसीलिए मेरा को लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया। तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बाद में नहीं उठ जाएगी। देखिए आराम से हुमायूं कबीर जूस पी रहे हैं और आराम से बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, चुनाव आयोग को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अपने समर्थकों को भी पीछे हटने के लिए हुमायूं कबीर कह सकते हैं। हालात ना बिगड़े इसके लिए हुमायूं कबीर भी अपने समर्थकों से अपील कर सकते हैं, तो वहीं टीएमसी भी अपील कर सकती है। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अभी तो बवाल करना है, क्योंकि यहाँ सवाल भी वोटों का ही है, एक विशेष वर्ग का सवाल है जिसके खिलाफ जो रोष है इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ निकल रहा है। बंगाल इलेक्शन पर राहुल का भी बड़ा बयान सामने आया। ममता की वजह से बंगाल में बीजेपी का रास्ता खुला, ये राहुल गांधी मान रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ममता ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो बीजेपी ना आती। ममता ने बंगाल में ध्रुवीकरण कराया, बंगाल में ध्रुवीकरण से बीजेपी को मौका मिला है। बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है।